दिन निकला हर दिन जैसा, आज का दिन कुछ खास हो। ऐसा 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 तभी होगा जब मेरे प्यारे बच्चों मेरा और तेरा साथ होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें हमने एपी बता रहे थे और एपी में प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस को बताए हुए थे, जिसमें हमने 2 नंबर प्रॉपर्टीज बता दिए हुए थे। आज हम लोग का 3rd नंबर प्रॉपर्टी है। कितना नंबर? 3rd नंबर। और 3rd नंबर कहता क्या है, यदि किसी सीक्वेंस में पदों की संख्या n हो, यदि किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, n हो, तब हम लोग tn को लास्ट टर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? तब मेरा tn जो है लास्ट टर्म कहलाता है, जिसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हमारा tn जो है जनरल टर्म कहलाता है किसी भी सीक्वेंस का। जनरली सामान्यतः हमारा tn जो है जनरल टर्म कहलाता है किसी भी सीक्वेंस का। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो जाए, नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो जाए, n फिक्स हो जाए, तब हमारा tn क्या कहलाएगा? लास्ट टर्म उस सीक्वेंस का। तो हमने आपको बोल दिए हैं कि n जो है हमारा किसी सीक्वेंस में, किसी अनुक्रम में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पदों की संख्या है, तब मेरा tn जो होगा वह क्या होगा? तो लास्ट टर्म होगा, अंतिम पद होगा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए tn बराबर हमारा क्या कहलाया? अंतिम पद। दिस इम्प्लाइज tn बराबर क्या कहलाएगा? अंतिम पद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से। इसलिए tn को हम लोग l भी लिख सकते हैं। कब? जब tn मेरा लास्ट टर्म होगा तब। सामान्यतः tn आपका क्या कहलाता है? जनरल टर्म कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। जनरल टर्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापक पद। तो सामान्यतः आपका tn व्यापक पद है, जनरल टर्म है। लेकिन जब n पर मोहर लग जाए कि नंबर ऑफ टर्म है, मतलब n आपका फिक्स हो जाए कि 10 टर्म है कि 50 टर्म है कि 60 टर्म है, उस परिस्थिति में tn हमारा लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को। तो अब आप समझ गए कि tn को हम कब लास्ट टर्म बोलेंगे? जब n हमारा क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, नंबर ऑफ टर्म हो जाए उस सीक्वेंस में तब। अब देखिए, एक अनुक्रम है परिमित अनुक्रम। सीक्वेंस तो आप जान गए। जब सीक्वेंस जान गए तो आपसे कोई पूछेगा फाइनाइट सीक्वेंस बताइए क्या होगा? फाइनाइट, नाम से ही काम स्पष्ट है। फाइनाइट सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस, वैसा सीक्वेंस जिसमें टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। वही बात हमने यहाँ पर लिखे हैं कि फाइनाइट मतलब होता है परिमित और सीक्वेंस मतलब अनुक्रम। तो परिमित अनुक्रम, वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या क्या हो जाए? सीमित हो जाए। सीमित मतलब फिक्स हो जाए, फाइनाइट हो, उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 एंड सो ऑन, कितना? 500। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सीक्वेंस में आपसे पूछा जाए इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, तो आप इसे काउंट करके हमको बता दीजिएगा। भले ही काउंट करने में आपको 1 आध घंटा 2-4 घंटा लग जाए, लेकिन आप काउंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें 500 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 500 टर्म्स हैं। तो जिस सीक्वेंस में टर्म की संख्या को हम लोग काउंट कर सकते हैं और मेजर करके बता सकते हैं कि 50 है कि लाख है, भले ही काउंट करने में कितना भी समय लग जाए, उसी सीक्वेंस को हम लोग कैसा सीक्वेंस बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस? फाइनाइट सीक्वेंस। और जैसे देखिए एक एग्जांपल, सेकेंड नंबर में क्या है? 3 6 9 डॉट 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 एंड सो ऑन। कितना तक है? 300 तक है। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो इसमें भी आप नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। आप क्या कीजिए, 3 के बाद क्या आ रहा है? 6 के बाद क्या आ रहा है? 9। क्या देख रहे हैं? 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना का? 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो 9 के बाद 3 आप ऐड कर लीजिए। उसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले आइए? 300 तक चले आइए। और उसके बाद क्या करिएगा? पद को काउंट कर लीजिएगा, टर्म को क्या करिएगा? काउंट कर लीजिएगा, गिनती कर लीजिएगा।
और गिनती करके आप बता दीजिएगा कि 10 है कि 50 है कि लाख है। मतलब जिस सीक्वेंस में टर्म की संख्या को गिना जा सके, जिस सीक्वेंस में टर्म की संख्या को गिना जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम। सीमित हो, क्या हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, सीमित हो। तो सीमित उसी में होगा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। देख लीजिए, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट, नाम से ही काम स्पष्ट है। वैसा सीक्वेंस, वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित नहीं हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। मतलब जिस सीक्वेंस में टर्म की संख्या को हम लोग काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि 10 है कि लाख है, उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है 3, 6, 9 डॉट डॉट एंड सो ऑन। क्या इसमें बोलेंगे कितने टर्म्स हैं, तो आप कहिएगा 1, 2 और 3, 6, 9, यही 3 टर्म्स हैं क्या, नहीं, एंड सो ऑन। देख रहे हैं इसके आगे भी एलिमेंट क्या, टर्म आपको बढ़ते हुए जा रहा है। किस सेंस से, तो सर 3 प्लस 3 6 प्लस कितना 3 का बढ़ोतरी के सेंस से बढ़ते हुए जा रहा है। तो आप बढ़ाते बढ़ाते कहीं पर आप स्टॉप हो ही नहीं सकते हैं। जहाँ पर स्टॉप होइएगा वहाँ से भी 3 स्टेप और आगे आपको चलना पड़ जाएगा। तो क्या इसमें आप टर्म को काउंट करके बता सकते हैं कि कितने हैं, नहीं बता सकते हैं। फाइनाइट में नहीं जवाब दे सकते हैं, गिनती में फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसमें कितना इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म। कहिएगा लाख, तो लाख से भी आप ज़्यादा इसमें टर्म मिलेगा। मतलब जहाँ स्टॉप होना चाहिएगा उससे भी आगे टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित अनुक्रम। कैसा, अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे सेकेंड नंबर एग्जांपल देख लीजिए, 2, 5, 8, 11। क्या इसमें पूछेंगे कितने टर्म्स हैं, तो इसमें क्या जवाब आएगा, पदों की संख्या सर इनफाइनाइट है, अनगिनत है। कितना है, अनगिनत है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, मतलब अपरिमित अनुक्रम। कैसा, अपरिमित अनुक्रम। तो यहाँ दोनों डिफिनीशन को आप गौर से देखिए और ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए, तो आपको पता चलेगा कि सर जब हमारा फाइनाइट सीक्वेंस होगा तो उसका अंतिम पद देखने को मिलेगा। फाइनाइट होगा तो क्या होगा, अंतिम पद देखने को मिलेगा। लेकिन सर जब इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा तो उसका अंतिम पद देखने को नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी बात में आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसका अंतिम पद क्या हो, फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमित अनुक्रम। और जिसका अंतिम पद दिखाई नहीं दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके बाद सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, सीरीज के बारे में। तो आइए हमारे साथ हम ले चलते हैं डायरेक्ट आप लोग को सीरीज के पास। आपके पास डिफिनीशन लिखे हुए हैं कि श्रेणी, सीरीज, माना कि A1 A2 A3 डॉट 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 कॉमा AN क्या है, अनुक्रम है, सीक्वेंस है। ठीक है, माना कि A1 A2 A3 डॉट 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 कॉमा AN एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN को दिए गए सीक्वेंस, दिए गए अनुक्रम के संगत क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। तो आपको ये अनुक्रम था, ये आपको सीक्वेंस गिवन था, तो इस सीक्वेंस को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर जो ये समेशन देखने को मिल रहा है, इसी समेशन को इस गिवन दिए गए सीक्वेंस का क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। ये किसका श्रेणी है, तो इस सीक्वेंस के संगत श्रेणी है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे सीक्वेंस आपके पास ये एक सीक्वेंस, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से ये क्या है, सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, तो 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट 100। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो इसके संगत हमको क्या श्रेणी लिखना है। क्या लिखना है, श्रेणी। तो क्या करेंगे, क्रॉसपोंडिंग ऐड कर देना, संगत ऐड कर देना टर्म को। तो हम सबको क्या किए, ऐड कर दिए। तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 100 तक। फिर देखिए ये आपके पास क्या एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है 2, 4, 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। हमने क्या किया, इसको करस्पॉन्डिंग ऐड कर दिया प्रत्येक एलिमेंट को। तो 2 + 4 + 6 डॉट डॉट एंड सो ऑन चलते चला जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। किसके संगत, तो इस सीक्वेंस के संगत 2, 4, 6 एंड सो ऑन के संगत ये हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। अब सीरीज भी सीक्वेंस जैसे फाइनाइट इनफाइनाइट होता है ना, सीक्वेंस
हमारा फानाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फानाइट कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्म फानाइट हो तब फानाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसी तरह से आज हमारे पास फानाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज है। तो फानाइट परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी कब कहेंगे? जिसमें टर्म की संख्या क्या हो? फानाइट हो, उसे परिमित श्रेणी, परिमित सीरीज कहेंगे। अपरिमित श्रेणी वैसा सीरीज जिसमें टर्म की संख्या क्या हो? इनफाइनाइट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित श्रेणी। तो इस सीरीज में देखिए टर्म की संख्या फानाइट है, इसलिए हमारा क्या हो गया? फानाइट सीरीज हो गया। इस सीरीज में देखिए क्या टर्म की संख्या फानाइट है? निश्चित है? निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चित है, इसमें क्या है? निश्चित है, इसलिए हमारा फानाइट हो गया। इसमें अनिश्चित है, इसलिए मेरा क्या बन गया? इनफानाइट सीरीज। तो इस तरह से हम लोग का श्रेणी का भी डिफिनीशन क्या होता है? खत्म होता है। अब हम लोग का जो है एपी चलने वाला है, इसलिए अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एपी में हम धमाल मचाने वाले हैं। एक पर एक कंसेप्ट आपके पास आएगा। अब क्वेश्चन कराएंगे